To a huge milestone that took place today. India has achieved another significant milestone in space exploration following the successful moon mission and ISRO's Sun mission. You have Aditya L1 that's now entered the halo orbit around the L1 point. The satellite. L1 satellite separated. और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है. Aditya L1 mission accomplished. Hats off to scientists of India कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं. So that has been very precisely done. Ultimately, what we achieved today is exact placement based on our measurement and very correct prediction of the velocity requirement. Our moonwalk, it is Sundance. And it is, that reflects the sentiment of each and every Indian today. आज की वो तारीख ऐतिहासिक तारीख बन चुकी है क्योंकि आदित्य L1 मिशन L1 पॉइंट पर पहुंच गया है और ऐसा करने वाला भारत चौथी कंट्री बन चुका है. ये वो साइंटिस्ट है जो बेचारे चुनिंदा पैसे पाते हैं लेकिन देश से ही अपना प्यार इतना करते हैं कि ये इस तरीके के काम करने को तैयार हो जाते हैं हैंडफुल मनी पे. पहले अपनी भारत माता को नवाजते हैं फिर अपने घरों में भरते हैं. उनके मजहब में ऐसा है कि वो उनको अपनी भारत को पूछते हैं. इसीलिए तो पाकिस्तान के दुश्मन है. वो कहते हैं जी इन्होंने हमारी भारत माता के टुकड़े किए हुए हैं. हम उसके लेवल पे ही नहीं है. उसको जरूरत ही नहीं है हमसे जंग लड़ने की. जंग अगर उन्होंने करनी है ना तो उन्होंने दिमाग के साथ जंग करनी है. उनको हथियारों के साथ जंग लड़ने की आपके साथ जरूरत नहीं है. दुनिया के लिए बाइस तकलीफ है वेस्ट के लिए इस वक्त राइज ऑफ इंडिया. सही समय पे सारे के सारे सही लोग भारत में सही जगह बैठे हुए हैं. ये भारत का बड़ा सौभाग्य है. मोदी जी बैठे हैं सेंटर में, इसरो में सोमनाथ जी बैठ गए हैं. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में. तो दोस्तों, भारत ने अंतरिक्ष में एक और इतिहास रच दिया है. इसरो का आदित्य सैटेलाइट L1 वाइट के हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट हो गया है. 2 सितंबर 2023 को शुरू हुआ आदित्य की यात्रा अब खत्म हो चुकी है और 400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ ये मिशन दुनिया भर की सैटेलाइट को सौर तूफानों से बचाएगा. इस ऐतिहासिक सफलता को लेकर भारत के वैज्ञानिकों को दुनिया भर से बधाई मिल रही है. पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक्स पर लिखा, भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की. भारत की पहली और वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंची. यह सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक संपन्न का प्रमाण है. मैं इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करने में राष्ट्र के साथ शामिल हूँ. हम मानवता के लाभ के लिए वैज्ञानिक की नई सीमाओं को आगे बढ़ाते जारी रखेंगे. तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में देखते हैं. इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद. इंडिया के अवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, वहां के लोगों को जबरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद. हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं. गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक और अल जजीरा से लेकर रॉयटर्स तक एक ही खबर कल रात से वायरल हो रही है और वो ये है कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क और आदित्य L1 मिशन रीचेस सोलर ऑर्बिट. सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके पीछे वो कौन सी खातून है, इंडिया की विमेन कितनी जबरदस्त ताकत रखती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे. आपको बताऊंगी कि इसकी डायरेक्टर और क्या है इसके पीछे. लेकिन पहले हम आपको ही बताते हैं इसकी थोड़ी डिटेल जो इस वक्त हमारे सामने पब्लिश हो चुकी हैं, हमारे सामने आ रही हैं. सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन जो है विल अंडरटेक ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द सन. उसकी लेयर्स के मुतालिक रिसर्च होगी. बहुत सी इसमें ऑब्जर्वेशन जो मिशन है ये ख़ास तौर पर जो सन के हवाले से ऐसी चीज़ें जो कि ज़मीन पर प्लैनेट पर जो है उसका इम्पैक्ट आता है, उसके असरात पड़ते हैं, उसके हवाले से बहुत सारी इसमें रिसर्च की जाएगी. ये कहा जा रहा है कि सन्स ऑर्बिट जो है अब उसमें आफ्टर ए 4 month जर्नी पहुंच गया. दी लेटेस्ट सक्सेस फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एम्बिशियस ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन. ये कहा है अल जजीरा ने कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले कंट्री का ये जो एक एम्बिशियस प्लान और एक्सप्लोरेशन ऑफ सन था ये अब कामयाबी से एक उस जगह पर पहुंच गया जिस पर सब तालियां बजा रहे हैं, क्लैप कर. चंद्रयान की जो कास्ट थी वो 76 मिलियन थी. इसकी कास्ट जो है
द्वितीय L1 की 46 मिलियन है इसका बजट था। देखिए सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको शायद बताया था कि फ्यूचर में इतनी चीप ट्रैवलिंग जो है अगर वो भारतीय कर रहे हैं तो वो सारा दुनिया का बिजनेस भारत में आएगा। कि मैं समझता हूं कि इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। L1 जो द्वितीय L1 उसकी पोजीशनिंग को डिफाइन कर रहा है और 1500 kg वेट है उसका जो गया है। इसको सन के कोरोना को पढ़ेंगे, सन के एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, सन की जो सोलर विंड्स है उनके बारे में रिसर्च की जाएगी। निगराज जगह का नाम है। पाकिस्तान नाम के असली वारिस बंगाली थे और आपने उनको 50s शुरू के 50s में ही उनको अलग करने की कोशिश कर दी थी। जाता ना, वो तो साजिश हो गई, वो तो साजिश कर दी दुश्मन ने, वो तो इंडिया ने। साजिश मुझे ये चौधरी साहब, साजिश सिर्फ आपके साथ ही क्यों होती है? और आप अमेरिका फारग बैठा है आपके खिलाफ साजिश करने के लिए। आपके पास है क्या अमेरिका को तंग करने के लिए? इजराइल फारग बैठा है आपके खिलाफ साजिश करने के लिए। मैं तो कहता हूं आज आपका क्रिकेट का मैच बारिश की वजह से कैंसिल हुआ है। शुक्र है अभी तक आपने ये नहीं कहा कि ये रा की साजिश है। तो आप कन्फेशन कर रहे हैं कि आप एटलीस्ट 25-30 साल भारत से पीछे हैं। दर हकीकत आपके लोग, अच्छा दूसरा मैं कंपैरिजन देना चाहूंगा, भारत के लोग यहां से डिग्रियां लेकर जा रहे हैं, आपके लोग भूख से भागे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी, ना सिर्फ गुरुद्वारे जाता हूं, मैं मंदिरों में भी जाता हूं, मैं चर्चों में भी जाता हूं और मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं है कि वहां जाने से मुझे मेरे इस्लाम को खतरा पड़ जाता है। मैं अपने दोस्तों की पाकिस्तान में रह के ऐसी बात कर सकते हैं कि मैं मंदिरों में भी जाता हूं, मैं चर्चों में भी जाता हूं और इस तरीके से आप मतलब, और जाना दूर की बात कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट। सोमनाथ जी को वो बता रहे थे कि अगर जरा सा भी कैलकुलेशन में गलत होता है, कैलकुलेशन इतनी प्रिसाइज है कि यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर 6 लाख किलोमीटर की ऑर्बिट का कोई एक हेलो ऑर्बिट है, उसमें एग्जैक्ट जाके इंजेक्ट कर देना और वो जो आपका सैटेलाइट है वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर के सन के उसमें ना चला जाना। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। इसको हम आप समझ नहीं सकते हैं कि इस फीट की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये वो साइंटिस्ट है जो बेचारे चुनिंदा पैसे पाते हैं लेकिन देश से ही अपना प्यार इतना करते हैं कि ये इस तरीके के काम करने को तैयार हो जाते हैं। हैंडफुल मनी पे, कुछ बहुत ज्यादा पैसा सुविधाएं इनको गवर्नमेंट नहीं दे पाती है। तो बहुत बहुत बधाई हो, दुनिया को बधाई हो, क्योंकि भारत की बात मैं बार बार कहता हूं और जब तक जीवित हो कहता रहूंगा। भारत की बात मानवता की बात, वेद की बात, मानवता की बात। जैसे मुझसे आज कोई पूछता चला हिंदू जो कन्वर्ट नहीं करते, भाई मैंने कहा हिंदू कैसे कन्वर्ट कर देगा? हिंदू ने तो मानवता को डिफाइन किया है कि मानव, जैसे योग कोई भी कर ले तो वो सभी वैदिक फिलॉसफी के अंदर में आते हैं उसी तरीके से। इसलिए भारत की बात, मानवता की बात, भारत जो भी करेगा मानवों के लिए करेगा, आपके लिए करेगा, हमारे लिए करेगा। अफ्रीका के गरीब उन मानवों के लिए जिनके ऊपर नेचर इतनी मेहरबान नहीं है और लाइफ ने उनको बहुत सख्त लाइफ दिया है। या रशिया के टुंड्रा इलाके के, सर्बिया के टुंड्रा इलाके के बहुत ठंडी इलाकों में रहने वाले वो लोग जिनके लिए जीवन यापन ही अपने आप में एक टफ चीज है। आज जिंदा रहना उनके लिए एक चैलेंज है। ये उनके लिए है, भारत सबके लिए है।